अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है सूरत की मशहूर क्रीमी हेवन आइसक्रीम। अब हाजिर है ओरियो, किटकैट, पिस्ता, बादाम फ्लेवर्स में, जो गले के साथ साथ जिस्म को भी दे ठंडक। एट अल खदीजा अपार्टमेंट, रामपड़ा रोड, नियर टोरेंट ऑफिस, भिवंडी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे रमज़ान स्पेशल में आप सबका इस्तकबाल है। दोस्तों, क़यामत की अलामत में एक करीब तरीन अलामत दज्जाल का खुरूज है। हदीस पाक में दज्जाल का जिक्र वजाहत से आया है। हर नबी दज्जाल के फितने से अपनी उम्मत को डराते रहे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की निशानियां भी बयान फरमाई है। दज्जाल के माने ही झूठा, मक्कार और बातिल को गटमट करने वाला है। और ये बात तो आप सभी ने सुन रखी होगी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को बाबे लूत के कुएं के पास कत्ल करेंगे। तो आज हम आपको ऐसे कुएं के बारे में बताएंगे जिसे दज्जाल से मंसूब किया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब दज्जाल अपना रुख मदीने की तरफ करेगा तो फरिश्ते इसका रुख शाम की तरफ फेर देंगे, जिसे आज हम सीरिया कहते हैं, जहां वो हलाक कर दिया जाएगा। एक रिवायत के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसा इब्ने मरियम दज्जाल को बाबे लूत के मुकाम पर कत्ल करेंगे। इस हवाले से जामे तिरमिज़ी की एक हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान जंग की तैयारी कर रहे होंगे। जब सफ़ेद दुरुस्त कर लेंगे तो नमाज का वक्त होगा। ऐन उसी वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ुल फरमा लेंगे। एक दूसरी रिवायत में है कि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम मशरिक़ से दमिश्क में दो सफ़ेद मीनारों के करीब दो रंगदार कपड़ों में मबूज़ दो फरिश्तों के परों पर अपनी हथेली रख कर नुज़ुल फरमाएंगे, जब तक मुसलमान नमाज की तैयारी कर चुके होंगे। इनके अकायदे इमाम मेहदी हो गए। दोस्तों, जैसे ही इमाम मेहदी मुसल्ले पर खड़े हो गए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर इन्हें इमामत करने के लिए कहेंगे। ताहम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी के कंधों पर दोनों हाथों को रख कर आगे बढ़ाएंगे और कहेंगे, ये अकामत आपके लिए पड़ी गई है, आप ही इमामत कीजिए। जब वो नमाज से फारिग हो जाएंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि दरवाज़ा खोलो। जब दरवाजे खुलेंगे तो इसके पीछे दज्जाल अपने साथ 70,000 यहूदी साथियों के साथ हमरा ममलूद होगा। हर एक के पास तलवार होगी और सिर पर ताज होगा। दज्जाल जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखेगा तो इस तरह पिघलना शुरू हो जाएगा जैसे पानी में नमक। वो फ़ौरन ही भाग खड़ा होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसे बाबे लूत के पास जा पकड़ेंगे और नेज़े से मौत के घाट उतार देंगे। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को दज्जाल का खून नेज़े पर लगा हुआ दिखाएंगे। फिर अल्लाह ताला यहूद को शिकस्त और ज़िल्लत से दो चाक करेंगे। बताया जाता है कि बाबे लूत के मुकाम के पास एक कुआं है, जिसके मुतालिक यह ख्याल आम है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे तो इसके बाद इसकी लाश को कुएं में लटका देंगे, ताकि यहूदी अपने मसीहा की हालत देखे और इबरत पकड़े। ये बात यहूदी उलमा भी जानते हैं और यही बात है कि यहूदियों ने इस कुएं को ख़त्म करने के लिए कई कोशिशें की। इसी गरज से एक सड़क की तामीर का आगाज़ किया गया, जिसे इस कुएं के ऊपर से होकर गुजरना था। ताहम हज़ारों कोशिशों के बाद वो इस कुएं को भर न सके और ना ही इस सड़क की तामीर की जा सकी, जिसके बाद यहूदी थक हार कर इस कुएं को ज्यों का त्यों छोड़कर चले गए। दोस्तों, जब इमाम मेहदी कुस्तुनतुनिया को फतह फरमाकर दमिश्क में दाखिल हो गए, तब शाम और इराक के दरमियान से दज्जाल निकलेगा। पहले नबूवत का दावा करेगा और यहाँ से फिर वो अस्फहान पहुँचेगा। अस्फहान के 70,000 यहूदी इसके साथ हो जाएंगे कि फिर वो खुदाई का दावा शुरू कर देगा और अपने 70,000 के लश्कर को लेकर ज़मीन में जगह जगह फसाद मचाता फिरेगा। बहुत से मुल्कों से होता हुआ यमन तक पहुँचेगा। बहुत से गुमराह लोग इसके साथ हो जाएंगे। यहाँ से मक्का मुकरमा के लिए रवाना होगा और मक्का के करीब आकर ठहरेगा। मक्का मुकरमा के गिर्द फरिश्तों की हिफाजती पहरा होगा, जिससे वो शहर के अंदर दाखिल ना हो पाएगा। फिर मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होगा। यहाँ भी फरिश्तों का हिफाजती पहरा होगा। दज्जाल मदीना मुनव्वरा में भी दाखिल ना हो सकेगा। फिर उसी वक्त मदीना मुनव्वरा में 3 मरतबा ज़लज़ला आएगा, जिससे कमज़ोर ईमान वाले घबराकर मदीना मुनव्वरा के बाहर निकल जाएंगे और दज्जाल की फितने में फंस जाएंगे। दोस्तों, रिवायत के मुताबिक यहाँ से फिर दज्जाल शाम के लिए रवाना हो जाएगा और दमिश्क के करीब पहुँच जाएगा, जहाँ हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम पहले से ही मौजूद होंगे। फिर वहाँ ईसा अलैहिस्सलाम पहुँचेंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तमाम इंतज़ाम ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले करना चाहेंगे, मगर ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मुंतज़िम आप ही हो, मेरा काम सिर्फ दज्जाल का कत्ल करना है। अगली सुबह ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के लश्कर के साथ दज्जाल के लश्कर की तरफ चहलकदमी फरमाएंगे। दज्जाल के लश्कर पर हमला कर देंगे। बहुत घमासान लड़ाई होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस में वो तासीर होगी कि जहाँ तक इनकी नज़र जाए वहाँ तक इनकी सांस भी पहुँचेगी, और जिस काफिर को आपकी सांस की हवा लगेगी वो उसी वक्त मर जाएगा।
इसी के बाद दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर भागना शुरू कर देगा। आप इसका पीछा करेंगे और बाबे लूत पर पहुंचकर दज्जाल को कत्ल कर देंगे। यूँ दुनिया से दज्जाल का खात्मा हो जाएगा और इस्लाम का एक बार फिर बोलबाला होगा। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि वो फितना दज्जाल से हर मुसलमान की हिफाजत फरमाए और हमारा खात्मा बिल ईमान पर फरमाए। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।